में दत्त परिवार से बाबा सिद्दीकी का बहुत गहरा रिश्ता रहा है शुरुआती दौर से, और माना यह जाता रहा कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने ही काफी अहम योगदान दिया इसमें कि बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी में एक अहम पदों तक आगे बढ़ते रहे। और ऐसे में जबकि दशहरे की ढलती शाम को बाबा सिद्दीकी पर बताया जा रहा है कि करीब 3 राउंड फायरिंग की गई थी, रामदास आठवले अपना रिएक्शन देते हुए, पूरी जांच होनी चाहिए। और अभी मैं अस्पताल में जाकर आया हूँ, डॉक्टर उनका काम कर रहे, उनके फैमिली को मिलकर मैं आया हूँ और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। इसी तरह हमारी मांग है, इसके पीछे कोई भी हो गए उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आरपीआई नेता रामदास आठवले कहते हुए कि जो भी आरोपी हों उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उनके परिजनों से उन्होंने बातचीत की है और पुलिस सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करे। एक एक कर अस्पताल तमाम राजनेता और जानी मानी हस्तियां पहुंच रही है, लेकिन आज की ढलती शाम बड़ी दिल दहला देने वाली घटना मुंबई में हुई। सरेआम गोली मार करके बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। तकरीबन 5 दशक तक कांग्रेस के नेता के तौर पर वो रहे और पिछले कुछ महीनों में ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए। और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी खुद कांग्रेस पार्टी से विधायक भी हैं। लीलावती अस्पताल लाया गया फायरिंग के बाद उन्हें, लेकिन मृत घोषित कर दिया गया। संजय दत्त भी पहुंचे लीलावती अस्पताल। दत्त परिवार से उनका करीबी रिश्ता, क्योंकि सुनील दत्त जब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, तब शुरुआती सियासत का दौर था बाबा सिद्दीकी का, और उन्हें सियासत में आगे बढ़ने में सुनील दत्त ने बहुत अहम रोल अदा किया और इसीलिए भी दत्त परिवार से काफी करीबी रिश्ता रहा। प्रिया दत्त चुनाव लड़ें, इसके लिए ये प्रोत्साहित करते रहे, वो सांसद भी रहीं और एक बड़ा औरा बाबा सिद्दीकी का रहा मुंबई की, महाराष्ट्र की सियासत में। ना सिर्फ वो 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे, बल्कि महाराष्ट्र कांग्रेस सरकार में वो मंत्री भी रहे, माडा के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन इसके अलावा ना सिर्फ वो सियासी हलकों में चर्चा का विषय या एक्टिव रहे, बल्कि फिल्म नगरी के तमाम जाने माने लोगों के बीच भी वो एक नामी शख्सियत के तौर पर उनका जिक्र किया जाता रहा। उनकी इफ्तार पार्टियां हाई प्रोफाइल पार्टियां रही। कांग्रेस के नेता चरण सिंह सापरा भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब इस तरह की खबरें आई कि सलमान शाहरुख के बीच क्या कहीं कोई अनबन तो नहीं है, तब ऐसे में बाबा सिद्दीकी ने अहम रोल निभाया और फिर उनकी वजह से ये रिश्ते शायद और बेहतर हुए थे। तमाम इस तरह की चर्चा की जा रही है आज, जबकि बाबा सिद्दीकी अब उनके बीच नहीं, लेकिन तमाम राजनीतिक दल के नेताओं का अपना अनुभव क्या रहा बाबा सिद्दीकी के साथ, न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी साझा किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एक कर कई नामी हस्तियां, राजनेता अस्पताल पहुंच रहे हैं जहां उन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। संदिग्धों की तस्वीर जो मिली है, पुलिस अब पूछताछ आगे कर रही है, लेकिन अब तक की पूछताछ में यह पता चला है कि एक आरोपी हरियाणा का, एक यूपी का रहने वाला है। पूछताछ इनसे की जा रही है और ये एक बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 9.9 mm की पिस्टल भी इनसे बरामद की गई है। बाबा सिद्दीकी पर 3 गोलियां बरसाई गई थी और बाबा सिद्दीकी की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि एक पिस्टल भी इनसे बरामद कर ली गई है और आगे की पूछताछ की जा रही है कि आखिर हत्या की पीछे की वजह क्या है। बता रहे हैं कि अब तक के पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई हुई। एकदा यांचे स्टेबलाइज होऊ दे ना, मी मराठीमध्ये बोलतोय। 9:30 वाजता निर्मल नगर परिसरात ही घटना घडलेली आहे। श्री बाबा सिद्दीकी यांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलेले आहे। 2 संदिग्ध स्पॉटवरून पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहे।
आणि या गुन्ह्याची पुढची तपास क्राईम ब्रांच मुंबई तो करत आहे। और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। संजय निरुपम इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। संजय निरुपम साहब, आपका भी काफी करीबी वक्त बीता है बाबा सिद्दीकी के साथ, इस तरह की घटना को लेकर क्या पहला रिएक्शन? हाँ, बाबा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और हम दोनों कभी साथ में कांग्रेस में काम किया करते थे। उन्होंने वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की। मैं जब अध्यक्ष था तो मेरे अंडर वो एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष करके काम कर रहे थे और एक सीनियर एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो एक व्यक्तिगत तौर पर निश्चित तौर पर मुझे दुख हुआ है, बहुत बड़ा हादसा है ये, और एकदम विश्वास नहीं होता कि बाबा भाई हमारे बीच अब नहीं रहे और उनको किसी ने गोली मार दी। लेकिन मुंबई पुलिस ने पूरे मामले को हाथ में ले लिया है और जो 3 हत्यारे आए थे उनमें से 2 लोगों को पकड़ भी लिया गया है। पता चल जाएगा कि इस पूरे गोली बारी के पीछे मोटिव क्या था, कौन सी ताकतें हैं, किन लोगों ने षड्यंत्र किया और उसके पीछे क्या विवाद हो सकता है। और बहुत जल्दी जो भी हत्यारे और हत्या करने के पीछे जो लोग हैं उनको पकड़ करके उनको सजा दी जाएगी और बाबा भाई की जो हत्या की गई उसका बदला पुलिस लेगी और कानूनन लेगी। उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना गुट के नेताओं का आरोप है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला बन चुका है। ये सीधा आरोप आपकी पार्टी की सरकार पर अब लगता दिखाई दे रहा है। क्या शुरुआती दौर में कोई ऐसी आशंका आपको दिखाई देती है कि ये सियासी अदावत की वजह से हो सकता है, या फिर कोई पर्सनल और कोई वजह हो सकती है? शुरुआत में क्या अंदेशा आपका? 2 बातें आपने कही कि कानून और व्यवस्था, निश्चित तौर पर कोई भी आपराधिक घटना घटती है तो सरकार को चुनौती देने वाली बात होती है जी, और सरकार के लिए एक चैलेंज होता है और सरकार को उस चैलेंज को स्वीकार करके एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एकाध ऐसी गोलीबारी की घटना के बाद यह निष्कर्ष निकालना कि पूरी कानून और व्यवस्था खत्म हो गई है और हर व्यक्ति असुरक्षित है, मेरा ऐसा मानना नहीं है और इस तरह का आरोप गलत है। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं, प्रारंभिक मतलब प्राइमा फेसाई अगर पूछें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक अदावत का विषय है। बाबा भाई बिल्डिंग व्यवसाय से जुड़े हुए थे और वो पुरानी बिल्डिंगों को लेकर उसको रिडेवलप करना या जमीन को लेकर उस पर बिल्डिंग बनाना, इस प्रकार का बड़ा व्यापार था। तो उस व्यापार से जुड़ा कोई विषय है क्या, ये मैं अंदाज पे कह रहा हूँ। हाँ, आने वाले दिनों में जब पुलिस छानबीन करेगी तो निश्चित तौर पर पता चलेगा कि कोई बिजनेस राइवलरी थी क्या। हाँ, मैं इसको रूल आउट करता हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो सकती, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ। संजय निरुपम साहब, लेकिन 15 दिन पहले ही उन्हें थ्रेट मिलता है वाई कैटेगरी की सुरक्षा, और उस सुरक्षा घेरे में भी हमलावर फायरिंग करके हत्या कर देते हैं। एक बड़ा सवाल, आश्चर्य में डालने वाला सवाल भी है। ऐसे में जबकि उन्हें थ्रेट मिली थी, उनकी जान की जिम्मेदारी होनी ही चाहिए थी, ये सवाल तो लाजमी भी था। निश्चित तौर पर जो अपराधी थे या हैं वो बड़े खतरनाक हैं और उनको, बाबा को इस प्रकार की धमकी मिल रही थी और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, पुलिस ने उनकी सुरक्षा का इंतजाम करके दिया। फिर भी उनके पूरे सुरक्षा कवच को छेद करके, भेद करके जिस प्रकार से 3 अपराधी अंदर घुसते हैं और उनकी गाड़ी पर गोलीबारी करते हैं और उनको मारते हैं, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं एक मतलब उसकी उपेक्षा कर रही थी। मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि सरकार को जैसे समझ में आया कि इनकी जान को खतरा है, सरकार ने एक इंतजाम किया उनको सुरक्षा देने का। फिर भी वो हत्यारे ज्यादा खतरनाक निकले, लेकिन ये हत्यारे बच नहीं पाएंगे। इन हत्यारों को एक जबरदस्त सजा मिलेगी कि मौत के बदले मौत ही होना चाहिए। यह हम सबकी मांग होगी, हम सबकी अपेक्षा होगी और उनके तमाम जो उनका जो फ्रेंड सर्किल उनका बहुत बड़ा था, हम सारे उनके दोस्तों की मांग होगी बाबा की हत्या का बदला हत्या ही हो सकता है, कानूनन हो सकता है, कानूनन उसको फांसी की सजा दी जाए और जो भी इंतजाम हो, जो भी कानूनन सजा हो सकती मिलेगी। और मुंबई पुलिस पर भरोसा रखिए, मुंबई पुलिस का क्राइम ब्रांच हमारा बहुत ही प्रोफेशनल और सक्षम क्राइम ब्रांच है। वो तुरंत भर में आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में पकड़ के ला देंगे सबके सामने। जो 2 मिले हैं उनकी पूछताछ के बाद वो सबको ढूंढ के ला के दे देंगे। 2 दिन के अंदर